अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स। What is relationship in Microsoft Access? A relationship is logical connection between different tables. Types of relationship in Microsoft Access. Different types of relationship in Microsoft Access. One to one relationship, one to many relationship, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वन टू वन रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट कराते हैं। पहले हम दो टेबल क्रिएट करेंगे और फिर उसमें हम वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई डेटा मौजूद है जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड वगैरह, तो वो भी आप इंपोर्ट करा के तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर ला सकते हैं। ये चीज़ भी सीखेंगे और वन टू वन रिलेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं ये भी सीखेंगे। तो पहले थोड़ा सा वन टू वन के बारे में सीख लेते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। वन टू वन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू टेबल्स व्हेन फॉर ईच रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल। For each record in second table, there is only one record in the first table. वन टू वन रिलेशनशिप क्या है कि जो एक टेबल है, जैसे कि ये देखें अभी टेबल नंबर 1 है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसमें रोल नंबर है, वहीं जो स्टूडेंट टेबल नंबर 2 है स्टूडेंट रिजल्ट, उसमें भी रोल नंबर की फील्ड है। और फिर इन दोनों पर हम प्राइमरी की अप्लाई करके तो इन दोनों का रिलेशन करा देंगे, तो ये वन टू वन रिलेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई आपको कि वन टू वन रिलेशन क्या है और फिर उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ सीखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और ये ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे आप और फिर यहाँ से इसका नेम जो भी रखना चाहते हैं हम रख देते हैं वन टू वन। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको क्रिएट करा लेते हैं और ये देखें यहाँ से जिस जगह पे आप सेव करना चाहते हैं अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही लेके जा रहा है, तो हम इसको इधर ही ओके कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक में तो डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएंगे और ये देखें यहाँ से ये फिर आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने टेबल का नेम क्या रखना है। ठीक है, का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड रख देते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ से अब हम अपनी फील्ड्स ऐड कर लेंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में आप सीख चुके हैं कि किस तरह से आप फील्ड अपनी जो है टाइप कर सकते हैं और डेटा किस तरह से इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम रोल नंबर कर लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर और डेटा टाइप आके तो शॉर्ट टेक्स्ट कर लें और बेशक नंबर कर लें। फिर इधर आके तो नेम कर लेते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, फिर फादर नेम। ठीक है, फादर नेम और यहाँ पे आके तो अगर मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आके एड्रेस में आके तो यहाँ से आ जाए आप इधर और यहाँ पे लुकअप रिजल्ट के अंदर आके तो ये इस तरह से आई विल टाइप दी वैल्यू दैट आई वांट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिर यहाँ से आप जो सिटीज़ अगर इंटर करना चाहते हैं तो वो आप इधर आके तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अगर हम कर लेते हैं गुजरहान। ठीक है, नेक्स्ट रावलपिंडी।
ठीक है, इस तरह से हम जो जितनी भी रावलपिंडी के अंदर तहसील हैं उनके नेम टैप कर लेते हैं, या जो भी आपके पास सिटीज़ आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप करेंगे और फिर यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और फिर यहाँ से इसको कर लेते हैं फिनिश। ठीक है, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और अगर और कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं सेव। और सेव करने के बाद इधर आ जाएं व्यू पे, और यहाँ से आप चले जाएं डेट शीट व्यू के अंदर, और ये देखें जो रिकॉर्ड हमने उधर ऐड किए थे वो उधर हो गए हैं ऐड। और जैसे कि ये स्टूडेंट नेम पूरा शो नहीं हो रहा, इधर आ जाएं और यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी हम कर देते हैं, और इनमें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो या तो यहाँ से ड्रैग करके आप कर सकते हैं, या यहाँ पे जब माउस पॉइंटर इस आ जाए डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये सारी सेटिंग कर लेनी है। इस तरह से जो फील्ड्स हमने उधर ऐड की थी वो सारी इधर आ गई। हम मज़ीद करना चाहते हैं ऐड, तो फिर आप दोबारा व्यू में जाके तो डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अभी हम डेटा शीट व्यू के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम अपना रिकॉर्ड यहाँ से ऐड कर लेंगे, और जैसे एड्रेस है ये देखें तो यहाँ पे जो हमने उधर ऐड की थी सिटीज़ वो सारी इधर ऐड हो गई हैं, जो आप फिर सेलेक्ट करना चाहेंगे कर लेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने से पहले हम पहले दूसरा टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे, और अगर कोई और टेबल है तो उसको ही इधर लेके आ जाते हैं। इसके लिए आप एक्सटर्नल डेटा के ऊपर आ जाएं और वहाँ से इंपोर्ट लिंक या यहाँ से एक्सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और फिर जहाँ पे इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, और जहाँ पे आपकी फ़ाइल है जैसे एक्सेल की, तो वो आप रिकॉर्ड इधर लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज़ पे चले जाएंगे, और जहाँ पे आपकी फ़ाइल है आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं आप, और कहीं और है जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है तो इधर क्लिक करेंगे आप, और ये मेरी शीट पड़ी हुई है मार्क शीट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी यहाँ से ओपन, और फिर ये देखें इंपोर्ट टू सोर्स डेटा इनटू न्यू टेबल। ठीक है, इन दी करंट डेटाबेस, तो हम न्यू टेबल इसी के ऊपर चेक लगा रहने देंगे। फिर इसके बाद ओके करेंगे, और ये देखें इस तरह से जो हमारे पास एक्सेल में डेटा था वो सारा ये सारा डेटा हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो शो वर्कशीट या शो नेम रिकॉर्ड, तो हम वर्कशीट ही इसको रहने देंगे। फिर इधर से आके तो और शीट 1, ठीक है, तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट। फर्स्ट रो कंटेंट्स कॉलम हेडिंग। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रो है वो कॉलम जो है वो हेडिंग रहेगी। तो ठीक है, फिर हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखें फील्ड नेम शो कर रहा है, तो यहाँ से जिस तरह से ये हो रही हैं इसी तरह से इसको रहने दें, और यहाँ से कर दें नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर इधर से लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, चूज़ माय ओन प्राइमरी की या नो प्राइमरी की। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्राइमरी की नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, बाद में जिस फील्ड पे हम करना चाहते हैं उस पर कर लेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखें शीट 1 है, और अगर आप इसका नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जैसे ठीक है, मैं इसका नाम रख लेती हूँ स्टूडेंट्स मार्कशीट इंपोर्ट टू टेबल। अब ये टेबल में इंपोर्ट हो जाएगी, जहाँ से इसको कर देंगे फिनिश सेव। तो ठीक है, हम यहाँ पे चेक लगा के तो नाम इसका यही रहने देते हैं, तो इसको अगर करते हैं सेव तो ये इस तरह से सेव होके तो हमारे पास ये देखें पहले हमने एक टेबल उसमें फील्ड्स जस्ट ऐड की थी, अभी डेटा ऐड नहीं किया था। ठीक है, ये वो वाला टेबल है, और दूसरा कौन सा है, ये स्टूडेंट मार्क्स शीट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें जो डेटा हमारे पास था एक्सेल में वो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब थोड़ी इसकी सेटिंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें सीरियल नंबर। ठीक है, और होम पे आ जाएं, और इधर से फ़र्ज़ करें इसको कर लेते हैं सेंटर, इसको भी 1 बाय 1, और ये देखें पूरा शो नहीं हो रहा था, इधर आके तो कर लेते हैं और सारों को
ठीक है, ये इस तरह से इनको कर लेते हैं सेट करने के बाद अब एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, और सेट करने के बाद अब एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। और अब फ़र्ज़ करें आप ये सीरियल नंबर लगा रहने देना चाहते हैं, तब भी लगा रहे, ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर अब यहाँ से रोल नंबर है जैसे, तो इधर क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें अगर, और इधर आ जाएं स्टूडेंट रिकॉर्ड में, और इधर आके तो अगर हम करते हैं कंट्रोल वी, तो ये जो उधर से रोल नंबर थे सारे कॉपी करके हम इधर ले आए हैं। ठीक है, सेम टू सेम हो गए हैं, जो उधर थे वो इधर भी हो गए। अब जैसे स्टूडेंट नेम है इधर भी, तो इसी को हम कर लेते हैं, इनको ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके तो इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे आके तो इनको भी कर लेते हैं कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, और यहाँ से इनको भी कर लेते हैं एडजस्ट। अब फादर नेम ऐड कर लेंगे, और यहाँ से मोबाइल नंबर भी ऐड कर लेते हैं, और फिर इसके बाद एड्रेस, और फिर इनका रिलेशनशिप करा के चेक करते हैं। ठीक है, अब इधर आके हमने रोल नंबर वहाँ से ही कॉपी किए, इधर किए, नेम भी किए, फिर यहाँ पे फादर नेम इसी तरह से इंसर्ट कर लिए, और फिर जो सिटीज़ थी वो भी एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें, इधर आ जाएं अब, ये डेट शीट व्यू या डिज़ाइन व्यू के अंदर आके तो रोल नंबर जो था उस पर हमने प्राइमरी की असाइन हुई है हमारी। ठीक है, और डेटा टाइप कौन सा है, नंबर्स। तो फिर दोबारा अब आप आ जाएं इस टेबल के ऊपर, जो स्टूडेंट मार्कशीट है इसके ऊपर आ जाएं, और फिर ये एडजस्ट कर लिया था हमने इसको आके, तो आप डिज़ाइन व्यू में आ जाएं, और यहाँ पे आके तो ये देखें सीरियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम रोल नंबर पे असाइन करेंगे अपनी प्राइमरी की। उधर क्लिक करें, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके प्राइमरी की इसके ऊपर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा आ जाते हैं इधर, और इसको फिर देख लेते हैं डेटा शीट व्यू। यस, ठीक है, सेव है ये। और अब यहाँ से आके तो आप इस टेबल को कर दें क्लोज, और इसको भी क्लोज कर। इस तरह से दोनों टेबल्स को क्लोज करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस टूल के ऊपर, और फिर यहाँ से आप रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से सामने आ जाएगा। यहाँ से आप अपने टेबल को शो करा लेंगे, और फिर ये देखें इस तरह से शो हो जाएगा। और जो पहले रखना चाहते हैं आप, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करा लेंगे, और स्टूडेंट मार्कशीट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको ऐड करा लेंगे। ऐड कराने के बाद इसको कर देते हैं क्लोज करने के बाद अब ये रोल नंबर जो है, और ये इन दोनों को हम यहाँ से इसको ड्रैग करके तो इधर ले आएंगे, और यहाँ से ये देखें खुद ही शो हो रहे हैं। अगर ना आ रहे हो तो यहाँ से रोल नंबर, और इसको भी रोल नंबर, और यहाँ से हम करेंगे क्रिएट। तो इस तरह से ये हमारे टेबल्स के बिटवीन जो है 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। ठीक है, आप इसको उठा के इधर रख लें, या उसको इधर रख लें, या जैसे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने 1 to 1 रिलेशनशिप बनाया है वो उधर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। इसको कर लेते हैं सेव करने के बाद पहला टेबल कौन सा था, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक अगर करते हैं हम, तो ये देखें यहाँ पे आपको ऐसे प्लस के साइन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट रोल नंबर है, फर्स्ट स्टूडेंट है, तो यहाँ पे प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो अब ये देखें जो स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल था हमारा, उस पर हमारे पास थी रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, वो सारा उसने उठाया। और उसके बाद जो दूसरा टेबल था उसमें भी स्टूडेंट नेम था, फिर जो सारे मार्क्स थे, और फिर इसी तरह से परसेंटेज, ग्रेड, और यहाँ से ये जितना भी मतलब सारा था वो रिकॉर्ड ये हमें शो हो रहा है। फर्स्ट स्टूडेंट का इसी तरह सेकंड पे क्लिक करेंगे तो उसका भी शो हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको कि 1 to 1 रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप इसके ऊपर जहाँ से करके तो ख़त बंद कर सकते हैं। ठीक है, पहले पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे अब ये पहला
उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको कि किस तरह से आप टेबल्स के बिटवीन जो है रिलेशन क्रिएट करा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, और फिर किस तरह से अगर एक्सेल में आपका डेटा है तो उसको किस तरह से इंपोर्ट करा के तो एक्सेस के अंदर लेके आ सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप किस तरह से दो टेबल्स के दरमियान 1-to-1 रिलेशन क्रिएट करा सकते हैं, और फिर किस तरह से एक्सेल के अंदर अगर कोई डेटा है तो उसको आप एक्सेस के अंदर लेके आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी और आप 1-to-1 रिलेशन क्रिएट करना सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 1-to-many और many-to-many रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।